तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज में फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत ये आपका अंतिम पार्ट है। इसमें कुछ नया मुझे नहीं पढ़ाना है क्योंकि सब पढ़ा चुका हूँ। केवल 2-4 उदाहरण आपको दे रहा हूँ और 2-4 उदाहरण दे करके इसे समाप्त कर दूंगा। एक बात आप ध्यान रखिए कि जब तक आप मेरे सारे वीडियो को सिंथेसिस पर सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जो 7-8 पार्ट वीडियो तैयार किए गए हैं पार्ट वाइज, सबको आप नहीं देखेंगे और साथ ही साथ किताब कलम ले करके लिखेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आ सकता। और यदि आप सचमुच गंभीरता के साथ वीडियो देखेंगे, जहां मैं कह रहा हूं उसे नोट करेंगे और नोट करने के बाद फिर पुस्तक में उसको देखेंगे और बनाना शुरू करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं समझ गया। इसलिए यह विशेष रूप से उन लड़कों के लिए है जिनकी रुचि हो, जो सचमुच ग्रामर सीखना चाहें, कॉम्पिटिटिव परीक्षा, बैंक की परीक्षा देने के लिए, आईएएस वगैरह की परीक्षा के लिए ये सब चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वो भी इसे सीरियसली देखें। साथ ही साथ इंटर में पढ़ने वाले जो लड़के हैं, उसमें जो लड़के सीरियसली तैयार करना चाहते हो, वो बिल्कुल गंभीरता के साथ जब सारे वीडियो देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी। और उस तरह से थोड़ा देख लिए, नहीं नोट किए, नहीं समझे, नहीं ध्यान दिए, फिर वो वैसे ही रह जाएगा। आप उसके विषय में बहुत समझ नहीं सकते हैं। तो इसमें चूँकि मैंने सिंपल सेंटेंस के सारे नियमों को लिखा दिया, इसलिए अब उन्हीं नियम को जो लिखाया है उसी पर उदाहरण, कुछ उसी पर जो है वाक्य हैं, उसको देखिए कैसे कैसे वो नियम लग के बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक वाक्य है कि ही फाउंड ए पर्स, फुल स्टॉप, ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। ही फाउंड ए पर्स, वह एक पर्स पाया। ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, वह सड़क पर घूम रहा था। अब देखिए, पहली बात तो है कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही है, तो दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक रहने पर पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, इन्फिनेटिव का भी प्रयोग होता है, कंजंक्शन एंड का भी प्रयोग होता है। लेकिन इन्फिनेटिव का प्रयोग तो होता है जब एक वाक्य का दूसरा वाक्य उद्देश्य या फल हो। तो ही फाउंड ए पर्स, वह एक पर्स पाया। ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, वह सड़क पर घूम रहा था। कोई परिणाम या फल नहीं है। लेकिन पार्टिसिपल में देखिए, दो काम होना चाहिए, एक के बाद दूसरा काम, या एक काम होते खत्म होते होते दूसरा शुरू हो जाना चाहिए। तो ही फाउंड ए पर्स, वह एक पर्स पाया। ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, वह सड़क पर घूम रहा था। पहले कौन सा काम हो रहा था? सड़क पर घूमने का, और उसके बाद पर्स पाने का। सड़क पर घूमने के दौरान ही पर्स पा गया ना, उसी दौरान पा गया। ऐसा तो नहीं था कि सड़क पर घूम करके पूरा रुक गया, एक काम सड़क पर घूमने का काम खत्म हुआ तब जो है वो पर्स पाया, ऐसा नहीं है, तुरंत हो रहा है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वॉकिंग ऑन द रोड कामा ही फाउंड ए पर्स। वॉकिंग ऑन द रोड कामा ही फाउंड ए पर्स। ऑन लगा के प्रीपोजिशन ऑन लगा के भी बना सकते हैं, ऑन वॉकिंग ऑन द रोड कामा ही फाउंड ए पर्स। तो इस प्रकार आप ऐसे बनाएंगे। एक उदाहरण और देखिए, देयर आर 3 प्रिजनर्स इन द जेल। देयर आर 3 प्रिजनर्स इन द जेल, फुल स्टॉप। दे आर टू बी हैंग्ड। दे आर टू बी हैंग्ड। जेल में 3 कैदी हैं, दे आर टू बी हैंग्ड, उन्हें फांसी पर लटकाया जाना है। तो जेल में 3 कैदी हैं और इसका परिणाम क्या निकलने वाला है? उन्हें फांसी पर लटकाया जाना है। तो अब आप यहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। देयर आर 3 प्रिजनर्स इन द जेल टू बी हैंग्ड। देयर आर 3 प्रिजनर्स इन द जेल टू बी हैंग्ड। आराम से बन जाएगा, ये हो सकता है। तो इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। एक आधा और देख लीजिए, जैसे
राम वॉज द सन ऑफ किंग दशरथ। फुल स्टॉप। ही वॉज बेनिस्ट। राम दशरथ के पुत्र थे। ही वॉज बेनिस्ट, उन्हें वनवास दिया गया था। तो इसमें जो राम है वही क्या है? सन ऑफ दशरथ है। जो सन ऑफ दशरथ है वही राम है, और वही राम और सन ऑफ दशरथ को जंगल भेजा गया है। सीधे सीधे केस इन अपोजिशन मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा? राम कामा द सन ऑफ दशरथ कामा वाज बेनिस्ट। इस प्रकार ये बनेगा। अब ये 3 वाक्य का उदाहरण यहाँ है। 1 वाक्य रह सकता है, 2 वाक्य रह सकता है, 3 वाक्य रह सकता है, 4-4 वाक्य हो सकते हैं, 5-5 वाक्य हो सकते हैं। उससे कोई घबराहट नहीं है। सारी शर्तें आपको मिलती चली जाएंगी और आप सिंपल बनाते चले जाएंगे। जैसे एक उदाहरण है यहाँ, तुलसीदास वाज ए ग्रेट पोएट। फुल स्टॉप। ही रोट द रामचरितमानस। फुल स्टॉप। इट इज द होलीएस्ट बुक, इट इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज। तुलसीदास एक महान कवि थे। उन्होंने रामचरितमानस लिखा। यह हिंदुओं की पवित्र किताब है। अब देखिए इसमें क्या क्या, देखिए पहले का सब्जेक्ट है तुलसीदास और दूसरे का भी ही सब्जेक्ट ही है, तीसरे का सब्जेक्ट ईट है, अलग अलग हो गए हैं। अब देखिए इसमें कोई शर्त मिल रहा है, तुलसीदास वाज ए ग्रेट पोएट। जो तुलसीदास थे वही क्या थे? ग्रेट पोएट थे। जो ग्रेट पोएट थे वही तुलसीदास थे। केस इन पोजीशन मिल गया। तो क्या हो जाएगा? तुलसीदास कामा ए ग्रेट पोएट, फिर कामा। केस इन पोजीशन को दोनों तरफ कामा से अलग करते हैं। तुलसीदास कामा ए ग्रेट पोएट कामा। तो जो तुलसीदास थे वही ग्रेट पोएट थे, और वही तुलसीदास और ग्रेट पोएट ने क्या लिखा? रामचरितमानस को लिखा। और इट इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज। और उस रामचरितमानस की क्या विशेषता है? तो ये होली बुक ऑफ हिंदूज है। तो द होली बुक ऑफ द हिंदूज ये विशेषता बता रहा है रामचरितमानस का, तो इसके पास चला जाएगा। कई शब्द विशेषता बता रहा है तो उसके बाद में लगेगा। एक शब्द विशेषता बताता तो रामचरितमानस के पहले लगता। कई शब्द बता रहे हैं तो बाद में लगेगा, ये आपको बताए हुए हैं। तो हो जाएगा तुलसीदास कामा ए ग्रेट पोएट कामा रोट द रामचरितमानस कामा द होली बुक ऑफ द हिंदूज। ये विशेषता बता रहा है, द होली बुक ऑफ द हिंदूज। तुलसीदास कामा ए ग्रेट पोएट कामा रोट द रामचरितमानस द होली बुक ऑफ द हिंदूज। तो एक केस इन पोजीशन हो गया। ये यहाँ जो है ए ग्रेट पोएट तुलसीदास का केस इन पोजीशन हो गया। ये जो है एडजेक्टिव का काम करने लगा, विशेषता बताने लगा। तो ये उसके पास पहुँच गया, रामचरितमानस के पास, और वो वहाँ तुलसीदास के पास बन गया। तुलसीदास कामा ए ग्रेट पोएट कामा रोट द रामचरितमानस कामा ए होली बुक ऑफ हिंदूज। एक उदाहरण और देखिए, अश्वपति वाज द किंग ऑफ मद्र। अश्वपति मद्र के राजा थे। फुल स्टॉप। ही हैड ए डॉटर। उनकी एक लड़की थी। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। वह बहुत सुंदर थी। अश्वपति मद्र के राजा थे। उनकी एक लड़की थी, लड़की बहुत सुंदर थी। तो जो अश्वपत थे वही क्या थे? द किंग ऑफ मद्र थे, मद्र के राजा थे। जो मद्र के राजा थे वही अश्वपत थे। और उन्हीं मद्र के राजा और अश्वपत के पास एक लड़की थी। उस लड़की की क्या विशेषता थी? बहुत ही सुंदर थी। तो ये विशेषता बता रहा है, तो ये डॉटर के पास आ जाएगा, और द किंग ऑफ मद्र कामा लग के अश्वपत के पास आ जाएगा, आवाज खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अश्वपति कामा द किंग ऑफ मद्र कामा हैड ए वेरी ब्यूटीफुल डॉटर। हो गया, हैड ए वेरी ब्यूटीफुल डॉटर। डॉटर की विशेषता क्या है? तो वेरी ब्यूटीफुल है, तो इसलिए वो उसके पहले आ गया, वेरी ब्यूटीफुल।
अब ये 2 शब्द है लेकिन पहले आ रहा है, इससे आपके अंदर शंका हो सकती है, क्योंकि हमने बताया है कि एक शब्द रहने पर पहले आता है, एक से अधिक होने पर बाद में आता है। लेकिन जब विशेषता बताने वाला एक एडजेक्टिव हो और उस एडजेक्टिव की भी विशेषता बताने वाला भेरी हो वाला एडवर्ब हो, क्योंकि जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। तो अगर ब्यूटीफुल डॉटर की विशेषता तो है ब्यूटीफुल है, अब ब्यूटीफुल की विशेषता वेरी है, तो अगर ये वेरी ब्यूटीफुल के पहले नहीं रहेगा तो ब्यूटीफुल की विशेषता नहीं बताएगा। अब ब्यूटीफुल एक ही शब्द विशेषता बता रहा है डॉटर का, तो वो उसके पहले आना ही है, तो इसलिए वेरी ब्यूटीफुल क्या हुआ, पहले आ गया। ये भी जान लीजिए स्पष्ट। आपके मन में आशंका हो सकती है, तो इसलिए हमने कहा आशंका का निवारण कर दें। अब तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी उदाहरण मैंने दिया है, आप समझ गए होंगे, ज़्यादा क्लियर हो गया है। तो एक और देख लीजिए, दी स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ, हड़ताल समाप्त हो गया था। एवरीवन रिटर्न टू वर्क, सभी लोग काम पर वापस आ गए। हड़ताल समाप्त हो गया, सब लोग काम पर आ गए। तो हड़ताल समाप्त हुआ, पहला काम हुआ, उसी के बाद हुआ सब लोग आ गए। लेकिन दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग है। पहले का सब्जेक्ट द स्ट्राइक है और दूसरे का सब्जेक्ट एवरीवन है। तो एक के बाद दूसरा काम होता है, और जब सब्जेक्ट अलग अलग होता है तो कौन सा प्रयोग, क्या कौन सा नियम लगता है, क्या नियम लगता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का नियम लगाते हैं। तो दी स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ, वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, पैसिव वॉइस है, तो क्या हो जाएगा, दी स्ट्राइक हैविंग बीन कॉल्ड ऑफ, दी स्ट्राइक हैविंग बीन कॉल्ड ऑफ। या कॉल्ड ऑफ एडजेक्टिव का भी काम करता है, पास्ट पार्टिसिपल भी है, तो बीइंग भी लगा सकते हैं। ये वो क्या नाम है, दी स्ट्राइक बीइंग कॉल्ड ऑफ, ये भी कर सकते हैं। और दी स्ट्राइक हैविंग बीन कॉल्ड ऑफ, कामा एवरीवन रिटर्न टू वर्क, बन गया। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि आप जरूर समझ गए होंगे। एक और उदाहरण सुन देख लीजिए, लक्ष्मीबाई वाज द रानी ऑफ झांसी, लक्ष्मीबाई वाज द रानी ऑफ झांसी, फुल स्टॉप, सी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, सी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ज़्यादा अच्छा होगा इसे आप लिखेंगे और मैं बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। लक्ष्मीबाई वाज द रानी ऑफ झांसी, फुल स्टॉप, सी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, सी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, फुल स्टॉप, सी फॉट वेरी ब्रेवली, सी फॉट वेरी ब्रेवली। ये वाक्य है, 3 वाक्य हैं। पहला वाक्य है लक्ष्मीबाई वाज द रानी ऑफ झांसी, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। सी फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश, वह ब्रिटिश के खिलाफ लड़ी थी। सी फॉट वेरी ब्रेवली, वह बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी थी। अब देखिए, पहले वाक्य में जो लक्ष्मीबाई हैं वही झांसी की रानी भी है, केस इन अपोजिशन है, और वही लक्ष्मीबाई और झांसी की रानी लड़ी ब्रिटिश के खिलाफ, लड़ी। उनके लड़ने की क्या विशेषता थी, कैसे लड़ी, वेरी ब्रेवली, बड़े बहादुरी के साथ लड़ी। तो फाट क्रिया है और उसकी विशेषता वेरी ब्रेवली बता रहा है, तो वेरी ब्रेवली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो यह एडवर्ब जो है उठ के वहां से यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मीबाई कामा द रानी ऑफ झांसी कामा फाट अगेंस्ट द ब्रिटिश वेरी ब्रेवली, फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश वेरी ब्रेवली, बन गया। तो इस तरह से जब आप कोशिश करेंगे तो सब बन जाएगा। हमने आपको पूरा नियम बताया। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जितने नियम हैं, सारे नियमों को मैंने बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताया है। आप हमारे वीडियो को ठीक से देखेंगे, किताब, कलम, कापी और किताब लेके बैठेंगे, नियमों को लिखेंगे और फिर उस नियम पर
जो एक्सरसाइज दिया है किताब में बनाना शुरू करेंगे तो अपने आप बनेगा और आपको लगेगा कि हाँ मैं समझ गया। और उस तरह से केवल ऊपर ऊपर देख लिए, थोड़ा सा गंभीरता के साथ नहीं लिए, नहीं बैठे, नहीं लिखे, तो फिर वो नहीं बनेगा। इसलिए अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसका कितना लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो है आज सिंपल सेंटेंस समाप्त हो गया, यानी सिंथेसिस के अंतर्गत द कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत जितने नियम थे आपको पढ़ा दिए गए, यानी फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना, ये आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से बता दिया गया। आपको सारी चीज़ें उदाहरण सहित दिया गया और अलग से भी पूरा एक वीडियो उदाहरण ही मैंने दिया। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि, आशा है, विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद मैं आगे वीडियो में आपको कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाऊँगा, किस प्रकार जो है सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। माने दूसरा, द कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाने का नियम, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को या समझ जाते हैं। अगर समझते हैं तो लिखें कि हाँ चीज़ें हमारे समझ में आ रही हैं, आप सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं। और यदि कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो उसे भी आप कमेंट में लिखें। मेरा ध्यान जाएगा तो मैं निश्चित रूप से आपके उस कठिनाई का भी निवारण करूँगा, निश्चित रूप से करूँगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आज इतना ही।